बोलो श्री भगवान की जय। बोलो श्री परमहंसदयाल महाराज की जय। बोलो श्री राज भगवान की जय। गुरुमुखों और प्रेमियों, संसार सागर भव सागर कहलाता है। इसे भयानक सागर भी कहते हैं। भव का अर्थ भयानक होता है, भव सागर है। इस सागर से पार उतरना सुगम नहीं होता है, क्योंकि जो जीव इसमें फंस जाता है वो इससे कभी पार नहीं उतर पाता। पार उतरने का अर्थ होता है अपनी वृत्ति को इस पिंड देश से ब्रह्मांड की ओर ले जाना, और पिंड में जो क्रियाएं जीव करता है शरीर इंद्रियों के द्वारा, उसी में ही इसकी मन की वृत्ति रमी रहा करती है। और जब तक मन की वृत्ति इधर रह जाती है तो उधर का मार्ग जीव को नहीं मिल पाया करता है। संसार के लेन देन जो भी जीव के द्वारा किए जाते हैं वो सारे इसी से किए जाते हैं, और सदा जीव इसी का चिंतन करता रहता है। दिन रात जीव के अंतर में ये तरंगे पैदा होती रहती हैं। जैसे सागर में तरंगे पैदा होती हैं, जीव के अंतर में तरंगे पैदा होती हैं, और उन तरंगों में फंस कर ये जीव रह जाया करता है। अनेक विचार दुनिया के इस जीव के अंदर भरे पड़े हैं, और नित्य प्रति अनेक विचारों को ये जीव धारण करने लग जाता है। उदाहरण के लिए आप किसी समाचार पत्र को भी देखते हैं तो उससे भी आपके हृदय के अंदर अनेक प्रकार के विचार पैदा हो जाते हैं, और अनेक लोगों की तस्वीरें भी आ जाती हैं। कुछ भी करते हैं इस दुनिया के अंदर तो अपने अंदर को भरते चले जाते हैं, और इस प्रकार से जन्म जन्मांतर से जीव भरता चला जा रहा है अपने अंतर को। जैसे एक ये टीवी होता है या मोबाइल में आप तस्वीरें ले लेते हैं, इसी तरह से जीव के अंतर में वो तस्वीरें बन जाया करते हैं, और अनेक बन जाते हैं, जिसे सीडी वगैरह भी कहते हैं। तो बार बार वही हमारे सामने आते रहते हैं भले बुरे विचार। जो कुछ जीव संसार में करता चला आया है, पाप पुण्य, उसके विचार इसके अंतर में बलवान होते हैं। पाप ज्यादा विचार होते हैं और पुण्य सत्य विचार कम हुआ करते हैं। इसी तरह से इन धाराओं के अंदर जीव बहता चला जाता है। जन्म जन्मांतर से लेन देन अपने बच्चों से, अपने परिवारजनों से, किसी से रोष होता है, ईर्ष्या होती है, और किसी पर दोष होता है, किसी से राग होता है और किसी से द्वेष हो जाता है। किसी के प्रति जीव के मन में डाह हो जाती है, ये उसके पास इतना धन है मेरे पास नहीं, मैं उसके पास ये साधन है मेरे पास नहीं, तो ये डाह भी हो जाती है। ये सारे द्वंद्व होते हैं जीव के अंदर जो हलचल मचाए रखा करते हैं, जीव को शांत नहीं होने देते, क्योंकि इनका काम है हलचल पैदा करते रहना। ईर्ष्या है, द्वेष है, तो इनसे पार उतरना जीव के लिए असंभव हो जाता है। मन को सहज अवस्था में जीव ला ही नहीं पाता कि वो शांत और शांत हो जाए। सागर की तरंगे तो शांत होती हैं, लेकिन मन की तरंगे शांत नहीं हो पाती। दिन और रात इन्हीं तरंगों के अंदर उलझा हुआ जीव फिरता है, इसे भटकाव कहते हैं।
और संसार में हर जीवात्मा इस भटकाव के अंदर पड़ी हुई होती है। सोता है तो भी भटकता है और जागता है तो भी भटकाव इसका है। जन्म जन्म से ये भटकन जीव की चली आ रही है और इस भटकन को ये जीव मिटा नहीं सकता है, और मिटा नहीं सकता तो अपनी वृत्ति को राम चरणों में कैसे जोड़ पाएगा। वृत्ति को ब्रह्मांड की ओर ले भी जाता है 8 योग वगैरह से, क्योंकि योग साधनों से और 8 योग के द्वारा श्वास क्रिया के ठीक चलने से कुछ सूरत को रास्ता मिलता है और थोड़ी ऊंची जाती है। क्योंकि जो साधक साधना करते हैं और अंतर में वैराग्य भाव को धारण कर लेते हैं, संसार मिथ्या है, इसमें कुछ नहीं रखा है, ये झूठ है, कोई किसी का साथी नहीं है, सब स्वार्थ के मीत हैं, बहुत सारी बातें हैं, भजन करने से जीव का कल्याण होता है, इसलिए राम नाम का सिमरन करना चाहिए। ऐसे सद्विचार तो सुंदर होते हैं जीव के, और इन्हें धारण भी करना होता है जीव को, परंतु गुरु ज्ञान के बिना ये सारे विचार थोथे हो जाया करते हैं, क्योंकि ये आधारहीन विचार होते हैं और फिर सूरत को आगे रास्ता प्रभु नहीं देते हैं। क्योंकि जब तक गुरुदेव के चरणों में आकर ज्ञान भक्ति से जीव संपन्न नहीं हो जाता, तब तक उसका अंतर निर्मल नहीं हो पाता है और आगे का रास्ता उसके लिए खुलता नहीं है, बंद होता है रास्ता। इसीलिए कहते हैं गुरु योगेश्वर गुरु बिना लागा, हर किसी कहे कबीर बैकुंठ ते फेर दियो सुखदेव। इसका अर्थ यही है, जब हम साधना करते हैं भक्ति के बिना, श्री गुरु चरण कमलों में आकर भी जब जीव साधना करता है और उसकी सेवा भक्ति पूरी नहीं होती, तो आगे रास्ता नहीं मिलता है। भक्ति को पूरा करना सबके लिए आवश्यक होता है। तो कहते हैं बैकुंठ से फेर दिया, यानी अंतर में सूरत ऊंची जाती है और फिर उससे मोड़ दिया जाता है। ये अनुभूतियां होती हैं जीव की, उन्हें अनुभव प्राप्त हो जाता है। जब जीव साधना करता है श्री गुरु महाराज के भक्ति के बिना, सेवा के बिना, तो आगे स्वीकारा नहीं जाता है जी। इसलिए कहते हैं धन मैली पीऊ उजला लाग न सकूं पाए। कबीर जी कहते हैं मेरे पिया तो उज्जवल है, मैं मैली हूं, मैं प्रभु के चरणों में लग नहीं सकती। मैली को भगवान स्वीकार नहीं करते, निर्मल को ही स्वीकार करते हैं। जो शुद्ध हो जाती है जीवात्मा वही स्वीकारी जाती है, और वो जहाँ प्रभु स्वीकार कर लेते हैं उस शुद्ध जीवात्मा को, तो उसी के रूप में लय हो जाया करती है। तो कहते हैं धन सुहागन, वो सुहागन धन्य है जो प्रभु पछाने माने हुक्म तजे अभिमाने। कहते हैं प्रभु की पहचान करती है और प्रभु धन को प्राप्त करती है, वो सुहागन है। और जो हुक्म को मानती है वही शुद्ध होती है, जिसने हुक्म नहीं माना वो शुद्ध नहीं हो पाती। प्रिय सौराती रलिया माने के उस प्रीतम से वो रंग रलिया मानती है, सुख मानती है, आनंद मिलता है, उसे महान आनंद मिलता है। संसार के झूठे आनंद नहीं, वो परम आनंद को वो सुहागन जीवात्मा प्राप्त किया करती है। कहते कंत लिया सुहागनी, मैं ते बदवी, ये मेरे से बधिया है, बढ़िया है, वो अच्छी है।
से गुण मुझे नामनी कह जी दोष धरे, मैं किस पर दोष धरूं, वो गुण मेरे में नहीं। तो इसलिए गुरुमुखो और प्रेमी जिन्हें सखी प्रभ पाया तिन पूछूंगी जाए, पाए लगू बिनती करूं लिंग पंथ बताए। कहते मैं उनसे पूछूंगी जिन्होंने मेरे राम को पाया है, जिन सखियों ने। तो ऐसे गुरुमुखों और प्रेमियों सदगुरु चरणों में आकर जीव के भ्रमों का निवारण होता है। निरंतर उसकी अनुभूतियां बढ़ती चली जाती हैं और श्री गुरुदेव ही उसे भक्ति का मार्ग देते हैं, क्योंकि भक्ति से स्थिरता प्राप्त होती है, ये सुमति मिलती है, ज्ञान मिलता है। फिर राम नाम के सिमरन को जीव करता है, रसपान करता है। सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जनदास नाम थे अवश्य। तय गुण में जिसको भरमा है। अब मुझे इतना ध्यान भी नहीं आता है, कुछ थकावट भी है। तय गुण में जाको भ्रमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए। जो तीनों गुणों के अंदर भ्रमित रहते हैं, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण में। ये सतोगुण में शुभ क्रियाएं होती हैं, रजोगुण में संसार की कामना होती है और तमोगुण के अंदर आलस्य निद्रा प्रमाद और अत्याचार होता है, अनर्थ होता है। राक्षसों में ये तमोगुण प्रधानता होती है, जो सदैव नीच विचारों के अंदर ही रह जाया करते हैं। अब ये तीनों गुणों का प्रभाव जीव के मन पर पड़ा रहा करता है, तो गुरुदाता ही जीव के अंतर को निर्मल करने वाले होते हैं। तो इसलिए गुरुमुखों और प्रेमियों, ये सच का मार्ग है, बड़ा जीना मार्ग है श्री गुरु महाराज जी की भक्ति का। पर धन्य है सदगुरुदेव जो जीव के अंतर्मल को धोया करते हैं, एक एक के मन की मैल को धोने वाले होते हैं, सब बच्चों को धोने वाले होते हैं। जैसे गंदे बच्चे को माता धोकर गले से लगा लेती है, इसी तरह से श्री गुरु महाराज जी भी अपने बच्चों को, उनके अंतःकरण को धो धो कर अपने में ही लय कर लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भजन नहीं करें, सिमरन भी करें, परंतु गुरु सेवा के बिना ये बात बनने वाली नहीं होती है। इसलिए सुखदेव मुनि चले गए थे जंगल में, जन्म लेते ही सोचते थे मैं वहां भजन करके पार उतरूंगा, माया का लेप मुझे ना हो जाए, क्योंकि पूर्व जन्मों के संस्कार जीव के साथ होते हैं। पूर्व जन्म में माया में लिप्त हो जाने के कारण वो अपनी साधना से गिर जाते हैं, भूल हो जाती है और उससे वो पछतावा करते हैं, पछताते रहते हैं। मैंने बड़ा बुरा किया, मैं माया में ले पायमान हो गया, मैंने प्रभु धन को नहीं पाया। तो वो संस्कार उनके साथ आते हैं और जब जन्म लेते हैं तो सीधे जंगल में चले जाते हैं। उनके पिताजी वेद व्यास जी बुलाते रह जाते हैं, सुखदेव सुखदेव कहते रह जाते हैं, परंतु वो घने जंगल में छिप जाते हैं और जाकर साधना में लीन होते हैं। सोचते यही थे मैं सिमरन करके साधना करके भवसागर से पार उतर जाऊंगा। अगर मैं संसार में रहता हूँ तो माया मुझे ले पाए मान कर देगी, मैं उसमें उलझ जाऊंगा। ध्यान और विचार तो ठीक था, लेकिन गुरु ज्ञान के बिना बात बनती नहीं। इसलिए जनक विदेही गुरु किया लागा हर की सेवा, हरि सेवा गुरु सेवा हरि सेवा कहलाती है। जब गुरु ज्ञान से जीव संपन्न हो जाता है तब वो हरि का सेवक बन जाता है। उसे गुरुमुख कहते हैं, गुरुमुख प्रभु का सेवक है, गुरु महाराज का सेवक है। तो इसलिए गुरुमुखों और प्रेमियों, अब जीव की वृत्ति यहाँ निर्मल हो जाती है गुरु सेवा के द्वारा, या हुक्म पहचानने से या धर्म को जानने से एक ही बात होती है।
यहाँ निर्मलता उससे प्राप्त होती है, क्योंकि ज्ञान भक्ति का ये निर्मल जल है जो जीव के अंतर्मल को धोया करता है। कुमति कीच चेला भरा, कहते हैं कीचड़ से भरा हुआ है चेला। गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। कि जन्म जन्म की मैल को प्रभु कुछ ही देर में धो देते हैं, उन्हें पल ही लगता है। यानी थोड़े समय को भी जब जीव अवगुणों को देखता है तो कहते हैं मेरे पर श्री गुरु महाराज जी ने कितनी कृपा कर दी है। जो जन्मों का अनेक युगों का मैला जीव है वो कुछ जन्मों में ठीक हो जाए, तो ऐसा वैद्य कौन मिलेगा इस संसार के अंदर। सदगुरु के बिना कोई दूसरा वैद्य नहीं मिलने वाला है इस जगत के अंदर। तो ऐसे गुरुमुखों और प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी की सेवा मूल है। यहीं से आगे बढ़ना होता है जीव ने। मंत्र का जाप करना और गुरु सेवा को लेकर चलना, भजन कीर्तन करना। जहाँ आप भजन कीर्तन करते हैं वहाँ एक प्रवाह चलता है और उस सत्य के प्रवाह में मन की वृत्ति शुद्ध होने लग जाती है। कई बच्चे जब भजन बोलते हैं तो वो चुपचाप बैठे रहते हैं, जैसे उनका काम नहीं है भजन बोलना। ताली भी नहीं बजाते वो सोचते हैं हम ऐसे ही ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अभी अनुराग नहीं जागा है। अगर प्यार जाग जाता तो वो भी मस्ती से झूमते हैं। यहाँ एक वृद्ध से भगत आए थे यहाँ कुछ दिन पहले, और वो जब भजन कीर्तन होता तो ताली उठा कर हाथ ऊंचे वो ताली बजाते थे, बड़ी मस्ती से बजाते थे। क्योंकि जब अनुराग हृदय में जागृत होता है तो जीव रह नहीं सकता है। वो तो भगवान के नाम में आनंद माना करता है, लेकिन जहाँ अनुराग नहीं आया अभी वो चुपचाप बैठे होते हैं, प्रभु के गीत भी नहीं गा पाया करते हैं। तो इसलिए कहते हैं जो दादुर होता है, ये मेंढक को कहते हैं ना, टाटर तो बतेरी करता है, वो टाटर करता है पर प्रभु का नाम नहीं लेता। भगवान का नाम लेते या कीर्तन करते हुए उन्हें लज्जा आती है ना। तो ऐसे गुरुमुखों और प्रेमियों, जिस मुख में नाम नहीं है, कबीर जी कहते हैं वो जीभा तो चमड़ा है, ऐसे चमड़ा रखने की मुंह में क्या जरूरत है, इसे निकाल फेंकना चाहिए अगर इस जीभा से प्रभु के गीत नहीं गाए जा सकते। तो ऐसे गुरुमुखों और प्रेमियों, अब कितने सिद्धांत कहे जाएं, ये तो अनंत भंडार है, गुरु सेवा से जीव को मिलने वाला होता है। अब सुमत ज्ञान ध्यान है तो ये सुमति है, ये जितनी ज्ञान भक्ति की बातें ही सारी सुमति कहलाती है। ये ज्ञान ही सुमति है, हुक्म ही सुमति है। परंतु इस प्रक्रिया को जीव नहीं जानता। ग्रंथों वेदों शास्त्रों से ये भेद नहीं मिलता। श्री गुरु चरणों की सेवा से हमें प्रैक्टिकल मिलता है, क्रियात्मक रूप से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अमल का रास्ता हमें मिलता है, क्योंकि इनका प्रयोग करना होता है जीवन के अंदर। और प्रयोग करना एक अलग बात होती है, एक जानना होता है, एक प्रयोग करना होता है उसका। और जिससे प्रयोग करना नहीं आता कोई वस्तु होती है, लाभ उसका वो उठा नहीं पाता। देखो ना आजकल की तकनीक का वक्त है, तकनीक है ना, टेक्निक, वैज्ञानिक तकनीक बहुत बढ़ती जा रही। घर में सामान होते हैं, आते हैं तरह तरह के, और जिसे वो उसका इस्तेमाल नहीं करना आता वो क्या करेगा। और ये तो प्रभु का आनंद की एक रीति है, कर्म रीति है सच्चे भगवान की सेवा की। अब इन्हें कर्म रीतियों को कैसे जीवन में हमने धारण करना है, ये आदर्श हमें श्री गुरु महाराज जी सिखाते हैं, वही कृपा करते हैं। मैं भी जो बातें करता हूँ श्री गुरु महाराज जी ने थोड़ी समझाई तो है, ना समझाते तो मैं कहाँ करता।
थोड़ी थोड़ी बातें शायद आपको ज्यादा समझाया हो भाई, समझ से गुरुमुखों और प्रेमियों। इसलिए कहते हैं हुक्म पछाने नानका भव चंदन लावे, कि तो हुक्म की पहचान करे ये जीवात्मा, भय का चंदन लगावे। गुण कामन कामन करे तो प्यारे को पावे। कहते हैं जो गुण श्रृंगार करे, भक्ति गुणों का श्रृंगार करे अथवा ज्ञान का श्रृंगार करे ये जीवात्मा, तो अपने प्रीतम को वो भा जाया करते हैं। तो इसलिए गुरुमुखों और प्रेमियों, सचमुच ये नौका तो डगमग डोलती है इस भव सागर के अंदर। श्री गुरुदेव ही तारनहार हैं, वही हमारी जीवन नौका को पार उतारने वाले हैं। मन की वृत्ति इसमें जन्म जन्मांतर से अड़ी हुई है। श्री गुरु महाराज जी धीरे धीरे हमें पार उतारते हैं, क्योंकि जो कर्म रीतियाँ और ज्ञान भक्ति हम श्री गुरु चरणों में प्राप्त कर रहे हैं, ये अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अनोखा है, अनोखा ही। ये बड़ा अनमोल धन है, परंतु भाग वाले श्रद्धा वाले जीव इसे फिर भी प्राप्त करते हैं। जिनकी श्रद्धा नहीं होती वो छोटे छोटी बात को मानकर भी राजी नहीं होते, उनकी मनमति प्रधान होती है, उन्हें देर लग जाया करती है। अंधेर तो नहीं होता, परंतु उनका समय काफी खराब हो जाता है जो मान कर नहीं चल पाते हैं। तो इसलिए प्रेमियों, अब समय तो काफी हो गया, मैं भी आ गया आपके पास। आप बच्चे सारे थके हुए होंगे, सेवा भी करते हैं सारा दिन, रात को भी लगे रहे, सफर भी किया कई बच्चों ने। अब मैंने सोचा श्री महाराज जी के दर्शन कराऊंगा, थोड़ा बैठ जाएंगे। तबीयत तो ऐसी एक थोड़ी कमजोरी रहती है ना, पर ऐसा है सुख मिलता है थोड़ी श्री गुरु महाराज जी की महिमा का गान करते हुए। अब जल्दी भी कोई नहीं, किसी को गाड़ी जल्दी तो नहीं पकड़नी ना। दोपहर में तो भागने की चिंता थी सबको, अब सत्संग क्या करें भाई, भागने की चिंता। जिसे देखें उसके अंदर है भाग जाओ भाग जाओ। अब वो भाग जाओ करे तो सत्संग क्या सुनाया जाए, अंदर तो कह रहा है भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। गाड़ी निकल जाएगी, 3 बजने वाले हैं, कब पहुंचेंगे? अब देर हो जाएगी, रात हो जाएगी, सुबह रहना रात रहना पड़ जाएगा, है ना। तो अपना घर है ना, अपना घर, फिर अपने घर में एक रात और रुक गए तो क्या बात है तो फिर बेटा दुनिया में के धंधे किए बिना भी जीवों का गुजारा नहीं चलता है, क्योंकि साधन और धन की आवश्यकता भी होती है। इसलिए उधर घर खिंचाव होता है पिछला, और इधर श्री गुरु महाराज जी के चरणों का प्यार होता है। कभी उधर खिंच गए और कभी इधर खिंच गए, दोनों तरफ जीव खींचता रहता है। तो जब उधर का ध्यान आया तो भागो भाई, और जब इधर का आया तो चलो भाई भागो श्री गुरु महाराज जी के चरणों। बोलो जय और फिर और भी फिक्र होता है भाई, आप तो दिल्ली में आए और 10-15 दिन में फिर श्रीनगली साहब में भंडारा। शिव गुरु महाराज जी ने सारे भंडारे ही भंडारे रख दिए। एक भंडारा पूरा नहीं होता तो दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। पर ये सौभाग्य है, श्री गुरु महाराज जी चाहते हैं जल्दी जल्दी भक्तों की भक्ति पूरी कर दी जाए। भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, बोलो श्री दयाल भगवान की जय। तो इसलिए प्रभु को चिंता होती है
जल्दी जल्दी इनका उत्थान कर दिया जाए। और फिर ऐसा भी नहीं है, श्री गुरु महाराज जी सारे कार्य करते हैं। मैं भी तो यहाँ बैठा हूँ ना दिल्ली में, श्री गुरु दरबार के कार्य श्री गुरु महाराज जी संभाल रहे हैं। कुछ नहीं ऐसा हुआ जो ना हो पाया हो, वहाँ पर सब सेवा चलती है श्री गुरु महाराज जी की। चलाने वाले तो वही है ना, मैं क्या करने वाला हूँ। मैं तो यहाँ बैठा हूँ और कुछ नहीं करता, अंदर लेट गया, बैठ गया और यहाँ बाहर आ गया। करने वाले तो श्री गुरु महाराज जी है ना। तो इसलिए कोई डर नहीं बेटा, रात रुक गए तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। पीछे श्री गुरु महाराज जी सारे कार्य करने वाले होते हैं। बच्चे जाते हैं ना बड़ी जल्दी करके, भागते हैं जल्दी से, तो वहां जाकर घर में पछताते हैं। ऐसे ही जल्दी की थोड़ा रुक जाते, सुबह ही आ जाते तो अच्छा था, कहते हैं कि नहीं, है ना। तो उसका कारण होता है बेटा, सिद्धांत होते हैं सारे। गुरु घर से भाग कर जाएं तो पछताना पड़ जाता है कई बार, ऐसा होता तो है। क्या पता ठीक है कि नहीं, आपको तजुर्बा ज्यादा होगा। बस अब ऐसी बातें सुनाते रहेंगे तो चिंता ही कोई नहीं है। फिर गाड़ी निकल गई, वो गाड़ी 11-10 वाली निकल गई सुबह सुबह। एक भंडारे पर यहाँ दिल्ली में सुबह सुबह संगत कहती है हमने तो जाना है, जल्दी जाना है, हमारी गाड़ी निकल जाएगी भाई, वो जल्दी द्वार खुल जाए ताकि वो मेरे पास आ जाए। और जब वो दरवाजा खुल गया और उन्हें ये बातें सुनानी शुरू कर दी तो गाड़ी निकल गई गाड़ी। अब जब शाम का वक्त हो गया तो फिर ऐसी बातें चल गई तो फिर गाड़ी निकल गई। फिर जब वो रात को 10 बजे जाना था तो फिर सत्संग शुरू हो गया, तो फिर रात वाली गाड़ी भी निकल गई। दोपहर सुबह वाली निकली और शाम वाली और फिर रात वाली भी निकल गई। शायद याद होगा कोई वक्त होंगे, है ना, निकल गई थी, 3 गाड़ियां निकल गई। फिर सुबह गए थे, फिर सुबह गए तो अच्छा बेटा, श्री गुरु महाराज जी की दया है। आप बच्चों को श्री नंगली साहिब में जाना है और सारी संगत को कहना ऐसे, हमने कहा था ना भाग जाओ भाई, भाग जाओ, जल्दी रोटी ले लो, नहीं खा सकते तो पल्ले बांधो और भाग जाओ, पहुंच जाओ। तो कोई गुस्सा ही ना मान गया हो बेचारा, है ना। हमें कहते हैं भाग जाओ, गुस्सा तो नहीं मानते, नहीं ना मानते गुस्सा। भाई माने क्यों गुस्सा, अगर हित भाव से कहा जाता है तो कोई गुस्सा नहीं मानता है, कोई नहीं गुस्सा। अगर अंतर में अंतर रख के कहा जाए तो गुस्सा मान जाते हैं लोग, मान जाते हैं ना। तो ऐसे गुरुमुख और प्रेम। अब और बातें सुनाए कि बस कर से टाइम बड़ा हो गया, सुना दो। सत्संग कर रहे थे और उन्होंने कहे, जब वो बस करते हैं ना तो संगत विनती करती है जी कुछ और सुना दो, तो उन्होंने कहा अच्छा भाई कुछ और सुना देते। और जब फिर बस करने लगे तो कहते हैं कुछ और सुना दो, तो कहते हैं अच्छा भाई और सुना देते हैं। जब फिर बस करने लगे तो फिर कहते हैं जी कुछ थोड़ी देर और सुना दो। अच्छा, तो फिर वो कहने लगे ये तो बस नहीं करेंगे। एक सज्जन से वो पूछते हैं भाई जो कुछ पहले सुनाया है वो याद है? बोले जयकारा। तो वो उसे उठ खड़ा हुआ, कहते हैं भाई सुना, जो जो हमने कहा है सारा सुना दे। कहते वो तो मुझे याद नहीं। कहते तो फिर हम ऐसे ही बोल रहे हैं, हम नहीं सुनाते कुछ अब। तो अच्छा बेटा, श्री गुरु महाराज जी की दया है, जो कुछ सुनाया जाता है नहीं कोई कह पाता तो भी उसके अंतर में ये सारी बातें जमा हो जाएंगी, समय आने पर ये निकलती रहेंगी। मेरे हृदय से भी श्री गुरु महाराज जी की वो बातें, वो वचन निकलते रहते हैं समय समय पर, जो श्री महाराज जी ने
किसी समय वो सुनाई होंगी, अपने श्रीमुख से कहा होगा, तो कई बार याद आती है, मैं सुनाता रहता हूँ, तो जो अंदर है ना वो जमा होती रहती हैं श्री गुरु महाराज जी के वचन, और वो याद आते हैं तो सदा काम वाले होते हैं, क्योंकि वो अद्भुत है, अमृत है, वो सत्य है, वो ज्ञान है, वो भक्ति का मार्ग है और प्रभु प्रीति का रास्ता है। तो इसलिए श्री गुरु महाराज जी दया करें, हम बच्चे हैं। अब नौका के पतवार श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में है, डोलती है तो प्रभु संभालने वाले हैं। मैंने एक दिन भजन बोला था श्री महाराज जी के चरणों में, मैं किस